तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी एक साथ कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि मैं केवल मम्मी जी और आदि के लिए बनाऊँगी। और साथ में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ करेले की। भरवा करेला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत जगह, मतलब सब जगह लगभग भरवा करेला ही बनाया जाता है। लेकिन मैं करेले की सब्ज़ी जो है ना, वो उसे काट कर बनाती हूँ और उसमें अच्छे से खूब सारी प्याज वगैरह और जो भी आप डालना चाहें, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जो भी डालकर आप बनाना चाहें। पर मेरे पास ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे एक्चुअली, इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और अभी मैं इस सब्ज़ी को बनाने में परफेक्ट भी नहीं हूँ। वो मैं क्यों नहीं हूँ, वो वीडियो में आगे पता चलेगा आपको। तो जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगी ना, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी कि करेले की सब्ज़ी कैसे बनती है। और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि नाश्ते के साथ चाय भी चाहिएगी। तो यहाँ पर मैं तैयार कर लूँगी करेले की सब्ज़ी और पोहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी सारा काम मैं अभी तक ख़त्म कर चुकी हूँ। देखा आपने वीडियोस में, झाड़ू पोछा वगैरह तो मैंने शेयर भी नहीं किया, वो सारा तो पहले ही हो चुका था। और उसके अलावा पूजा पाठ और नाश्ते में पोहा बनाया था मैंने। और उसके अलावा तैयारी कर दी है, करेले की सब्ज़ी बनाई है और आटा लगा दिया है, क्योंकि ये जाएंगे। तो नाश्ता ना मैंने केवल आदि के लिए और मम्मी जी के लिए बनाया है। और करेले की सब्ज़ी और जो आटा वगैरह लगा के मैंने रखा है, क्योंकि ये जाएंगे तो फिर ये खाना ही खा के जाएंगे। तो फिर मुझे लगता है यार, मैं भी क्या नाश्ता वगैरह करूँ। जब इनके टाइम पे डिपेंड होता है। अगर ये लेट जाते हैं तो नाश्ता फिर सब लोग करते हैं, और अगर ये लेट नहीं जाते हैं तो फिर मतलब बच्चे के लिए और मम्मी जी के लिए बना देती हूँ, और हमारे लिए मैं केवल खाना ही बना देती हूँ। तो अभी तो मुझे रोटियाँ भी बनानी हैं, तब जाके मैं फ्री होंगी। तो मैंने कहा कम से कम आपका वेलकम तो कर दें। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और पिछली जो वीडियो आप लोगों ने देखी ना, जिसमें मैंने अपनी मेमोरीज शेयर की हैं, तो उनसे जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन वो तब शेयर करूँगी जब मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद में आप लोगों से मैं बात करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में फ्री होने के बाद। डियर फ्रेंड्स, तो फाइनली अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और अभी टाइम जो है ना, लगभग 1:45 का टाइम हो रहा है, और खाना पीना सब हो चुका है। मम्मी जी को भी खाना दे चुकी हूँ मैं।
वो थोड़ा लेट खाना खाती हैं, वो लगभग 1-1:30 के आसपास खाना खाती हैं, तो उनको भी मैं खाना वगैरह दे के आ चुकी हूँ। और ईयरफ़ोन मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि कूलर चल रहा है, तो उसकी आवाज़ जो है ना थोड़ी सी अवॉइड होगी, क्योंकि आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि आप बिना पंखे कूलर के नहीं रह सकते हो। मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है ना, तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी जो मेमोरीज़ हैं, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर की है, उनसे जुड़ी कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब शादी होती है ना, तो शादी के बाद में ना लाइफ़ काफ़ी हद तक बदल जाती है एक लड़की के लिए, और सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं, उसके इन-लॉज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, क्योंकि एक नया मेंबर आपके घर में रहने के लिए आता है जिसे आपको अपनाना है, और जो बाहर से लड़की आई है उसे भी फैमिली को अपनाना है। तो दोनों के लिए थोड़ी सी सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी अजीब हो जाती है, लेकिन ठीक है, सामंजस्य बैठ जाता है, धीरे धीरे तालमेल बिठा ही लेते हैं दोनों अब एक दूसरे के हिसाब से। थोड़ा वो बदलते हैं, थोड़ा लड़की बदलती है, और बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लड़की से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो पूरी तरह से बदल जाए, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा अगर लड़की तो पूरी ही बदल जाती है बेचारी, जब वो अपने घर से आपके यहाँ पे आई है तो उसका बदलना तो लाजमी है, लेकिन इन-लॉज़ भी अगर आपके साथ में बदल जाएँ तो ये आपकी किस्मत है। और मेरी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी है। मेरे इन-लॉज़ ने मेरे हिसाब से बहुत कुछ एडजस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब चलिए उनके बारे में क्या बताऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड का फर्स्ट बर्थडे था ना, तो उस दिन क्या हुआ था। उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जैसे मेरी शादी मैंने आपको बताया 23 तारीख को हुई थी, 23 जून को, और उसके बाद में वो पग फेरे की रस्म होती है जिसमें लड़की अपने घर जाकर वापस आती है, तो वो थी मेरी 28 जून को थी वो रस्म। तो जैसे मेरे पापा मुझे लेने आए थे मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद में ना शाम को जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, मेरी ननद हैं, नंदोई हैं, उनके बच्चे हैं, और भी 1-2 देवर वगैरह जो भी यहाँ रुके हुए थे शादी के बाद, तो सॉरी, वो सब लोग आए थे। और जब हम मतलब ये लोग 28 तारीख को आए थे और मेरे हस्बैंड का बर्थडे 29 जून को होता है, तो वहाँ से निकलने में ना काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को। तो जब हम लोग आ रहे थे तो लगभग 11:45 का टाइम हो चुका था, और हम लोग रास्ते में ही थे। तब हमारे नंदोई जी ने, मतलब अब मैं नंदोई क्या बोलूँ, मैं जीजा जी बोलूँगी, आप लोग समझ जाना। तो जीजा जी ने बोला कि चलो देखते हैं आज ना अरुण को पहले कौन विश करेगा, हम विश करेंगे या फिर आज नीरजा विश करेगी। तो मतलब मेरे में ना ये चीज़ बहुत थी, अगर किसी ने चैलेंज कर दिया ना तो फिर तो बस टक टक ही लगा के मैं उस पल का इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब मैं ये चैलेंज कंप्लीट करूँ। अब हुआ क्या, जैसे ही हमारी गाड़ी है ना वो घर में घुसी, और घर में घुसते ही है ना मेरी घड़ी में 12 बज गए। मैं तुरंत गाड़ी से उतरते ही बोली हैप्पी बर्थडे। तो हमारे जीजा जी बोले कि अरे मेरी घड़ी में तो टाइम हुआ ही नहीं। मैंने कहा आपकी में नहीं हुआ, मेरी में हो गया। मैंने कि मेरी घड़ी के हिसाब से मैंने विश कर दिया। तो फिर सब लोग हंसने लग गए कि बोले, मतलब ऐसा होता है ना कि नई नई दुल्हन होती है तो थोड़ी शर्माई हुई सी और ऐसे रहती है। उस टाइम मतलब मुझे ऐसा एक्साइटमेंट सा हो गया कि हाँ देखो मैंने विश किया, तो फिर थोड़ा अजीब हो ही जाता है। तो बाद में मुझे ऐसा लगा यार मैं कितनी ज़ोर से बोल दी इस तरीके से थोड़ा सा, तो लेकिन माहौल बहुत अच्छा हो गया, हंसी खुशी का माहौल हो गया। और ये तो थी मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाली कहानी। और उसके बाद में ना हाँ, मेरे हनीमून की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे तो मैं ये बात, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो तो सब, मतलब उनमें से भी बहुत सारे लोग तो इस बात को जानते होंगे, लेकिन फिर आज मैं कैमरे के सामने ये बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। एक्चुअली हुआ क्या था, 1 तारीख को हम लोग, हमारी ट्रेन थी यहाँ से, 1 तारीख को हम लोग गए, 2 तारीख को हम लोग जम्मू पहुँचे, और 2 तारीख को शाम को हम लोगों ने वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट की पैदल। तो 2 तारीख को जब हमने स्टार्ट की और हम लोग ना 3 तारीख की सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे। उसके बाद में हम लोग नीचे उतर के आए और होटल तक आए, बट आते आते है ना हम लोग को ऐसा हुआ कि 11-12 बज गए उतर के आने में। और 11-12 बजे के बाद में ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ के जाना और फिर उतर के आना, कितनी गंदी हालत हो गई थी ना मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग रेस्ट करेंगे। तो हम 3 तारीख को वहीं होटल में ही रुके रहे। शाम को बाहर घूमने निकल गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने की, मतलब जिसके लिए भी जो चीज़ लेनी है वो हम लोगों ने ली। और दैन उसके बाद में ना फिर हम लोग 4 तारीख को हमने होटल जो है वहाँ से छोड़ा, और 4 तारीख के बाद में हम लोग पटनी टॉप गए। तो 4 तारीख को भी हम लोग को ना होटल छोड़ने के बाद में जब हम लोग पहुँचे, तो वो शाम को ना वो भैया हमको ले गए एप्पल गार्डन घुमाने, जिसकी पिक्स मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में शेयर की थी।
तो एप्पल गार्डन में गए और आप यकीन मानिए उस एप्पल गार्डन में एक भी एप्पल नहीं था। मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा यार हम एप्पल गार्डन में आए हैं, मुझे लगा एप्पल गार्डन भैया एप्पल देखने को मिलेंगे पेड़ों में लदे हुए, लेकिन वहाँ पे एक भी एप्पल नहीं था। वो सिर्फ एक सिंपल सा गार्डन था, नाम उसका एप्पल गार्डन था। और फिर उसके बाद में ना एप्पल गार्डन से फिर हम लोग को वो ले जाने लगे, शाम का टाइम था। तो एक्चुअली क्या था, खाई और वैसा धुंध वाला माहौल हो गया था। तो उसने पूछा कि भैया आपको चलना है ऐसे माहौल में तो बताओ। हमने मना कर दिया। हमने कहा भैया नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, हमें खुद गाड़ी में से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और फिर वहाँ के रास्ते, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाइयाँ, तो फिर कोई मतलब नहीं था। तो हमने कहा नहीं भैया हम तो कल ही आएँगे। फिर हम लोग जो है 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख को हम लोग पटनी टॉप घूमने गए, जिसकी पिक्स भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। बहुत अच्छा नज़ारा था, पहाड़ों में से उठती हुई धुंध, और मतलब एकदम बहुत, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था जो हम अक्सर टीवी में देखा करते हैं। काफ़ी अच्छा वो था। फिर 5 तारीख को हम लोग जब वापस आ गए तो हम लोग जिस होटल में रुके थे ना फ्रेंड्स, अब मेरी असली कहानी स्टार्ट हो रही है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या हरकत करी वहाँ पे। और मतलब जब हम लोग 5 तारीख की रात को रूम पर आए तो हम जिस होटल में थे ना, उस होटल में ज़्यादा लोग नहीं थे, एक्चुअली छोटा ही होटल था। और फिर ऐसा होता है ना कि आपने जो गाड़ी बुक कर ली फिर उनके होटल फिक्स होते हैं, फिर वो अपने आप ही लेके जाते हैं। तो हम लोग चले गए थे, वो भी हमें ले गया था उस होटल में। तो हम लोग गए और वहाँ पर कोई एक आध फैमिली और बाकी सब जेंट्स लोग थे। तो जब तक हम लोग शाम को घूम घाम के पहुँचे ना, तो वो फैमिली वहाँ से चेकआउट कर चुकी थी। अब उस होटल में कोई भी नहीं। रात को हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया, खाना खाया, और फिर बाहर से मतलब बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग गई, जैसे कि ऐसा होता है ना लोग बाग शोर शराबा करने लग जाते हैं। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, मैंने कि एक काम करो, मैंने कि आप देख कर आओ कि कोई है या नहीं है होटल में, मतलब हम ही दोनों रह गए हैं क्या। फिर मेरे हस्बैंड गए बाहर देख कर आए, तो कुछ जेंट्स लोग वगैरह, अब आप समझ सकते हैं नाइट का टाइम था और ठंड, वहाँ पे तो ठंड एनी टाइम होती है। पटनी टॉप में होटल्स में पंखे नहीं होते क्योंकि वहाँ पे ठंड रहती है, तो नाइट के टाइम वहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है। तो वहाँ के लोग थोड़ा सा पीना पाना चलता है, तो वो लोग कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड आए और वो बोले कि भैया यहाँ तो ये सब चल रहा है। मैंने कि एक काम करो, गेट की ऊपर की नीचे की सारी चिटकनियाँ लगा लो, और मैंने कि अब कोई कितना भी खड़खड़ाए गेट को, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने गेट बंद कर लिया। और फिर ऐसा था ना कि हस्बैंड भी मेरे साथ अकेले ही थे, तो देखो प्रोटेक्शन तो रखनी ही पड़ती है, कुछ भी हो जाए। लेकिन 10 लोगों के सामने है ना, इंसान माचो मैन नहीं बन सकता है। समझ सकते हैं आप लोग भी, वो टीवी में होता है कि एक हीरो 10 लोगों को पटक रहा है और मार रहा है, लेकिन भैया देखो सेफ्टी सबकी ज़रूरी होती है। और फिर पता है क्या हुआ, रात में 1:30-2 बजे मुझे फिर से वही आवाज़ें आने लग गई, चीखने, मतलब वही उन लोगों के शोर शराबे की। और मैं इतना डर गई फ्रेंड्स, मैं तो रोने लग गई। और फिर मेरे हस्बैंड उठे, बोले क्या हो गया। मेरे हस्बैंड डर गए कि ये एकदम से इतना रात में क्यों रो रही है। मैंने उनसे कहा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अभी घर जाना है। तो ये बोले कि अभी तो हम लोग कैसे जाएंगे, अभी तो हमारी ट्रेन का टिकट भी नहीं है। हम लोग का ट्रेन का टिकट 7 तारीख का था, और ये सारी जो चल रहा था ना, ये 5 तारीख की रात की बात है। तो मैं तो इतना रोने लग गई है। बोले अब फिर इन्होंने मुझे बच्चे की तरह चुप कराया कि अच्छा ठीक है तुम्हें कल चलना है, हम कल ही चलेंगे। तो मैंने कहा हाँ। फिर इन्होंने मुझे जैसे तैसे करके सुलाया। और फिर जब हम लोग सुबह उठे ना, तो ये मेरा फिर मजाक उड़ाने लग गए कि बोले क्या हो गया, रात को ऐसे कैसे हो गई ये वो। मैंने कहा, बोले कि चले। मैंने कहा अरे, मैंने कहा नहीं, वो रात को मुझे डर लग रहा था इसलिए। फिर अगले दिन उस होटल में और फैमिलीज़ आ गई थी, तो मैं थोड़ा सिक्योर फील कर रही थी। फिर हम लोग 6 तारीख को घूमे फिरे, और फिर उसके बाद में ना हम लोग 7 तारीख को, मतलब उसने हमें हमारे रेल, मतलब जम्मू से हम कटरा और पटनी टॉप यहाँ आते, और जम्मू, मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि जम्मू है, लेकिन वो जम्मू भी इतना बड़ा है ना कि आपको इधर से इधर जाने में ही 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। अप्रॉक्स इतना टाइम आपको लग जाता है जम्मू के अंदर ही। तो फिर उसने हमें रेलवे स्टेशन पे छोड़ा, और शाम को फिर हमारी ट्रेन थी और हम लोग वापस आ गए। तो ये थी मेरी छोटी छोटी, और भी अगर मैं आप लोगों के, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं और मेमोरीज़ और उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये थी, तो ये तो मेरे प्रीवियस वीडियो की कहानियाँ थी। मैं आपको आज की वीडियो की थोड़ी सी और बात करूँगी। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेना मुझे, क्योंकि आई होप आप लोगों को बातें अच्छी लग रही होंगी, मज़ा भी आ रहा होगा सुनने में, क्योंकि यही एक ज़रिया बचा है कि मैं अपनी बात एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं, बहुत सारी यादें उन लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो हुआ क्या, हाँ, शादी के बाद ना फ्रेंड्स,
मतलब आप जो भी जितनी भी लेडीज़ मेरी वीडियो को देख रही होंगी वो जानती है कि शादी से पहले हम लोग में कितने नखरे होते हैं, स्पेशली कुछ सब्जियों को लेकर, जिसमें कि हमारी लौकी की सब्ज़ी हो गई, तोरई की सब्ज़ी हो गई, और करेले की सब्ज़ी हो गई, बैंगन की सब्ज़ी हो गई। ये सब्ज़ियाँ हम लोग को पसंद नहीं होती हैं, हम लोग नहीं खाते हैं शादी से पहले। बहुत नखरे होते हैं, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे ये नहीं खाना। लेकिन शादी होने के बाद में ना सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। अब मुझे सब सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, मैं लौकी भी खा लेती हूँ, तोरई भी खा लेती हूँ, सब खा लेती हूँ। अब मेरे वो मतलब ऐसा होता है ना कि वो शादी से पहले ही भैया नखरे चलते हैं, शादी के बाद में ससुराल में नखरे नहीं चलते। ससुराल वाले नखरे उठा लें तो भी नहीं नखरे, मतलब खुद ही मन नहीं करता नखरे करने का कि यार ठीक है ना, सबके साथ में मैनेज करके चलो, क्योंकि नखरे उठा के कर भी क्या लोगे, किचन में सबके लिए बनाओगे तुम अपने लिए, फिर अलग से भी बनाना है तो भी तुम्हें ही बनाना है। तो नखरे ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, जब मेरी मम्मी करेले की सब्ज़ी बनाती थी ना तो वो मुझसे कहती थी कि सीख ले, करेले की सब्ज़ी बनाती नहीं है, हाथ भी नहीं लगाती। मेरे तो मम्मी करेले छीलती भी थी ना तो मतलब मैं तो स्मेल के मारे मतलब कमरा बंद कर लेती थी। मैंने कहा इसको आप अलग हटा लो, मैंने कहा मेरे को नहीं, ये सब्ज़ी का बिल्कुल इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं है, आप खाने की बात कर रही हो। तो मेरी मम्मी कहती थी कि सीख तो ले कम से कम, तेरे ससुराल में क्या करेले की सब्ज़ी नहीं खिलाएगी। मैं तो नहीं खिलाऊंगी भैया, मैंने कि जिसको खानी है बनाओ और खाओ, मैं ऐसे बोल दिया करती थी। मेरी मम्मी कहती थी हाँ अभी रुक जाओ बेटा, अभी तुम्हारी शादी होने तो जब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर आए तो यहाँ पर मम्मी जी ही शुरू में इस तरीके की, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मेरे को नहीं आती करेले की सब्ज़ी बनानी, मैंने कभी नहीं बनाई, तो मम्मी जी बना देती थी। लेकिन अब ये है ना कि यार उनकी भी एज हो रही है, मैं कब तक उन पर डिपेंड रहूँगी हर एक चीज़ के लिए कि आप ये भी बना दो, आप वो भी बना दो। तो मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आज करेले की सब्ज़ी बनाई। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार बनाई, इससे पहले भी एक जो लास्ट टाइम बनाई थी वो भी मैंने ही बनाई थी। और हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मुझसे सब्ज़ी में। पिछली बार मेरी सब्ज़ी में थोड़ी सी कड़वाहट रह गई थी, इस बार मेरी सब्ज़ी में नमक तेज़ हो गया, तो सीख जाऊँगी ना। देखो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने शुरू किया है, वो सब्ज़ी जो मैं कभी ज़बान पे भी नहीं रखना चाहती, अब उस सब्ज़ी के साथ में मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो देखो कुछ गलतियाँ तो होंगी, तो आगे चल के मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी चीज़ों को। बाकी ठीक है ना यार, अब मेरा करेले की सब्ज़ी में भी नखरा नहीं है, थोड़ी बहुत कड़वाहट बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि शादी के बाद ना ऑलरेडी इतनी सारी कड़वाहट आप लोगों की लाइफ में घुल चुकी होती है कि ये करेले की कड़वाहट कुछ नहीं लगती। जस्ट जोकिंग यार मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक औसत बात कर रही हूँ, एक एवरेज बात कर रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है हम लेडीज़ की लाइफ में। तो खाने लगी हूँ मैं भी करेले की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो खानी चाहिए, हर सब्ज़ी खानी चाहिए। और मैं तो स्पेशली लड़कियों से यही कहूँगी भैया सब कुछ खाया करो, और लेडीज़ अपनी बच्चियों को भी इस चीज़ की आदत डालो, बच्ची नहीं फैमिली में जितने भी मेम्बर हैं ना सबको सब कुछ खाना चाहिए, जिससे कि आपको हर तरीके का न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब बस आपसे बात करते करते मुझे लगभग 12-13 मिनट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा बातें करूँगी तो फिर आप सच में बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो में मेरी जो कहानियाँ मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि और कुछ भी वो नहीं था, कुछ और भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके लिए मैं आपको बोलूँ कि आपको वो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा या शेयर कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको मेरी आज की जो मैंने आपको स्टोरीज़ बताई उसमें अगर आपको एक भी स्टोरी पसंद आई हो ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सब्सक्राइब करोगे तभी तो आने वाली और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी ना, उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, मिलूँगी आपसे फिर से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।